हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि इस जनवरी में कई ऐसे जनपद हैं जहां पर 8,800 भर्ती आने वाली है और उसी क्रम में आप देखेंगे। और बहुत अच्छे पद है, मतलब मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतने ज़्यादा पद यहाँ पे खाली हैं। तो चलो देखते हैं ईसीसी ई एजुकेटर किन जिलों में आ गई है और साथ ही साथ किसकी लास्ट डेट होने वाली है और कौन से ज़िले ऐसे हैं जिसमें, जैसे मैंने पहले भी बोला था, हरदोई है, सीतापुर है, लखनऊ है, इन सब में जो है भर्ती कभी भी आ सकती है। तो इसी तरीके से जो भी जनपद बचे हैं, आप लोग कमेंट आते हैं, हालांकि मैंने पहले चर्चा कर भी ली है, लेकिन फिर भी मैं मोटे तौर पर बता दूंगी कि कौन सी मतलब ज़िले में कौन सी भर्ती कब तक, मतलब ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती कब तक आ सकती है। तो वीडियो को प्लीज़ से लाइक करिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे आ गए हैं और सेवा योजन पोर्टल पे हम आ गए हैं और यहाँ पर देख पा रहे होंगे हम रोजगार संगम पर आ गए हैं। अब हमें ये हटाना है फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान, तो कहीं पर भी क्लिक कर दो, हट जाएगा। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन है, आप सभी जानते हो। अच्छा, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारी जो है आईडी पे भर्ती शो नहीं हो रही है और दूसरा लॉगिन नहीं हो रहा है फ़ोन से। तो इसमें फ़ोन से दिक्कत आती है तो एक बार आप ये देखो, मेरा काम है यहाँ पर वैकेंसी बताना और जो वैकेंसी बताई है उसकी प्रक्रियाओं को समझाना और बताना। लेकिन अगर कोई टेक्निकल इशू है तो वो आपका मतलब कैफ़े वाला या वही सही कर सकता है, क्योंकि हम लोगों को इतना नॉलेज हमें तो नहीं है फिर कि मतलब मैं ये बता सकूँ आपको कि आपका मतलब प्रॉब्लम है कोई फ़ोन में, तो वो चीज़ मैं कैसे बता सकती हूँ। वो आपका या तो कैफ़े वाला बता सकता है या फिर आप कोई फ़ोन का प्रॉब्लम है तो उस सेटिंग को सही कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है: जॉब सीकर, गवर्नमेंट जॉब, रोजगार मेला एंड प्राइवेट आउटसोर्सिंग जॉब। और सभी लोगों का धन्यवाद। कल मैंने नॉर्मली ऐसे पूछा था कि आप लोगों में से कोई ऐसा भी है जो मेरी ही न्यूज़ पर डिपेंड रहता है। तो भाई साहब इतने मैसेज आए कि हाँ मैम, हम तो आप ही की न्यूज़ पर मतलब डिपेंड है, बिल्कुल हमें जो भी अपडेट मिले तुरंत बताइएगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हैं और इसी प्यार के मद्देनज़र आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए और चैनल को शेयर ज़रूर करते रहिए। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर। ठीक है, ये आ गए हम आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर। अब हमें यहाँ पर ये फिल करना है, ये वाला कैप्चा कोड, एक सेकेंड, ये वाला कैप्चा कोड जो है हमें यहाँ पर फिल करना है, फिर हमें जॉब सर्च पर क्लिक कर देना है। तो चलो अभी हम इसको फिल करते हैं। 175,405। ठीक है, हम सर्च कर देंगे इसको। अब आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो आप इनका देख लो, इनका लास्ट डेट होने वाला है 14 तारीख, आज ही है। ठीक है, और इसीलिए मैंने सोचा पहले आपको ये बता भी दूं। और ये बेसिक शिक्षा विभाग आपका ईसीसी ई एजुकेटर देवरिया का 3,275 यहाँ पर फॉर्म पड़ चुके हैं, आप ये जान समझ सकते हैं। 10,313 यहाँ पर सैलरी है। ठीक है, और अभी बता दे रही हूँ, कुछ लोग कमेंट करेंगे मैम हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो भर्ती है आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है इस पर कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिसमें ग्रेजुएट वाले, मैं वो भी बता दूंगी, ग्रेजुएट वाले आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, यहाँ पर जो है खाली ये जो पोस्ट है ईसीसी ई एजुकेटर, इसमें सिर्फ गृह विज्ञान जिसके पास फाइनल ईयर में था वो आवेदन कर सकता है। ठीक है, या फिर जिनके पास एनटीटी या सिटी नर्सरी या डीपीएससी में से कुछ भी कर रखा है 2 साल का, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं। ये है कौसाम्बी का 17 तारीख, अभी आपके पास है 3 दिन का समय, लेकिन फिर भी कर लो आवेदन। और ये देखिए, ईसीसी ई एजुकेटर में कौसाम्बी में आवेदन ही नहीं हुआ है, 57 आवेदन हुआ है भाई। क्या आप लोगों को पता नहीं चला है अभी तक कि कौसाम्बी में आवेदन चल रहे हैं? अजीब ही बात है ये तो। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ये तो उतने, जितनी सीट होगी मेरे हिसाब से उतना आवेदन भी नहीं हुआ। अभी देखेंगे आगे कि क्या सीट वीट कम है, क्या चक्कर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो, बीए वाले हैं, एनटीटी यहाँ पर सिटी नर्सरी सब लिखा है। तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अभी आप इसमें मात्र 57 आवेदन हुए हैं, क्या रीज़न है कुछ पता नहीं। और जो आपके इस तरीके की जो टेक्निकल सब आती है ना, वो भी यहाँ पर, इसके भी सबकी 17 तारीख की लास्ट डेट है कौसाम्बी में। ठीक है, चाहे एग्रीकल्चर का इन्वायरमेंट का हो, ठीक है, सबका लास्ट डेट ये जो, इससे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा ईसीसी ई एजुकेटर में आवेदन होते हैं, तो इससे तो ज़्यादा आवेदन हो गए किस में, जो और वैकेंसी है देखो, इसमें भी 308 है और इधर इसमें भी 442 है। मतलब समझ नहीं आ रही मुझे। ओके,
आगे बढ़ते हैं। और ये देखो कौशाम्बी होम एंड हेल्थ 31 आवेदन होम एंड हेल्थ में हुए हैं, जिसमें बीएससी होम साइंस वाले और आईटीआई वाले कर सकते हैं। आईटीआई भी सारे नहीं, कौन कौन से, फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइन एंड स्विंग टेक्नोलॉजी वाले, ठीक है। तो इसकी भी 17 तारीख लास्ट डेट है। ये सब मैं ईसीसी ई एजुकेटर से संबंधित ही उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ये मत समझिएगा कि कोई अन्य भर्ती है और आप लोग चले जाए। अब हम आते हैं लास्ट पेज पर। तो लास्ट पेज पर देखते हैं। अभी देखो लास्ट पेज पर ये आई है, देखिए इस तरीके से आई है, सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर। तो लास्ट पेज पर ही है अभी आपकी ये भर्ती। आप देख पा रहे होंगे, हरदोई की बेसिक शिक्षा विभाग, बैचलर ऑफ होम साइंस, 11,989 यहाँ पर सैलरी थोड़ी सी बढ़ाई गई है। वैसे कितनी है, 10,313 है, ठीक है। 1,000 करीब लगभग बढ़ गई है, मतलब मोटे तौर पे बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, ईसीसी ई एजुकेटर समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद हरदोई में कुल 210, मतलब अच्छी पोस्ट है 210, क्योंकि 10,684 भी निकल चुकी है। तो उसके बाद अगर किसी जनपद में 200 से ऊपर सीट है तो काफ़ी अच्छी सीट है। 210 विद्यालयों में पीएम श्री विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए संचालित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी ई एजुकेटर की संविदा आउटसोर्स के आधार पर नियुक्ति, शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं उन्हें 5% की छूट मिलेगी। अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा अथवा एनटीटी अथवा सिटी नर्सरी अथवा टीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2025 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। ओके, 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ईसीसी ई एजुकेटर का मानदेय निम्नवत मानदेय जो रूप जो है, अच्छा यहाँ पर तो 10,313 रुपये और ईपीएफ जो है 1,341, ईएसआई रुपये 335, मतलब टोटल करके ये ऐसे हो गया होगा, ठीक है, 11,989। तो ये सब आपको मिलेगा। ओके, तो ये तो हो गई आपकी हरदोई ज़िले की, मतलब हरदोई ज़िले की आपकी 8,000 ईसीसी 8,800 ईसीसी ई एजुकेटर आपकी आ गई है, ठीक है। अब हम कुछ ऐसी भर्ती की चर्चा कर लेते हैं जिसमें आपके ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। जैसे कि ये देखो ऑफिस असिस्टेंट का है, ग्रेजुएशन मांगा गया है, 22,000 पद है। कहाँ का है ये, लखनऊ का। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर 21 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है। अच्छा, हरदोई की जो लास्ट डेट क्या है ये देख लो एक बार, आवेदन की 21 तारीख ही यहाँ पर लास्ट डेट है हरदोई की भी, ठीक है, ईसीसी ई एजुकेटर की। ओके, तो ये देखो यहाँ पर लखनऊ का ये पद है, 22,000 सैलरी है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन में कुछ देखें, एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा गया, ग्रेजुएट डिग्री एंड 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सर्विस अलॉन्ग विद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एंड स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा मतलब आपसे इस यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। अच्छा, पेज बैक हो गया, पहले ही पेज पर हम पहुँच गए। ओके, तो ये हो गया, इसमें जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। आगे हम बात करते हैं। देखो अब ये तो किसी के पास एमकॉम हो तभी कर सकता है, तो उसको हटा देते हैं। अकाउंटेंट का 40,000 सैलरी है यहाँ पर आपके रिलेशन में कोई हो तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और कोई ग्रेजुएशन वाली खाली देख लेते हैं। मान लो किसी में केवल बीए मांगा गया हो तो उसको देख लेते हैं जो आपके काम की रहे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर देखो ग्रेजुएट ओ लेवल मांगा गया है आपसे। और यहाँ पर भी जो है ये 22,000 सैलरी है, 21 तारीख लास्ट डेट है। लेकिन इसमें देख लो कहीं एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा गया, एक्सपीरियंस तो नहीं लिखा है इसमें, लेकिन आपके पास कंप्यूटर की टाइपिंग वगैरह होनी चाहिए। लखनऊ का है, 22,000 सैलरी है, कंप्यूटर ऑपरेटर का ये पद है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। कोई विशेष भर्ती होगी तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर केस वर्कर, ये देख लो, ये आपके काम की है। केस वर्कर 25,000 सैलरी, महिला कल्याण विभाग, ग्रेजुएट यहाँ पर मांगा गया। ये है बिजनौर का। सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम प्रोजेक्ट में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में कार्य किए जाने का कम से कम 3 साल का अनुभव अभ्यर्थियों
का जनपद का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। विधि शास्त्र, समाजशास्त्र, समाजकार, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक होना चाहिए, पर आप उसी जनपद के निवासी होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये काउंसलर का पद है साइकोलॉजिस्ट का, यहाँ पर भी BA मांगा गया है आपसे। और ये देखो 33,500 सैलरी है। लेकिन भाई इनमें जो ये भर्तियाँ होती हैं इनमें अनुभव मांगते हैं, तो आपके यहाँ कोई भी BSW, MSW या फिर इस तरीके के सब्जेक्ट सोशल वर्क से संबंधित कोई व्यक्ति है तो इन पदों पर ये आवेदन कर सकते हैं। सैलरी अच्छी है, 33,500 है, इसमें 25,000 है। ये दोनों वैकेंसी खास तौर से सोशल वर्क से संबंधित लोगों की है। ठीक है, ये संभल का है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का है। अब जहाँ पे अकाउंटेंट शब्द आ जाए वहाँ पर समझ लो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की योग्यता जरूर लगनी है। ठीक है, ठीक है, डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, 11,600 ये संभल का पद है। ठीक है, यहाँ पर भी डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेजुएट ट्रिपल सी मांगा गया है। और यहाँ पर जो है ये 29 तारीख लास्ट डेट है। ये लखनऊ का है। सैलरी 25,200 है। मतलब सैलरी तो इनमें अच्छी है, बस इसमें कुछ नहीं, आपके पास ट्रिपल सी वगैरह होना चाहिए। तो ये थी ग्रेजुएट वालों की कुछ भर्ती। अब हम चर्चा कर लेते हैं उन लोगों की। एक चीज़ ये देखो, और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। ठीक है, बस यहीं तक चर्चा करेंगे। 29 तारीख लास्ट डेट है। ओके, और ये जो है बात करते हैं 12,500 यहाँ पर सैलरी है आपकी। 12,500, अरे नहीं 12,500 नहीं, ये बहुत सैलरी है। 1,25,000 सैलरी है भाई साहब यहाँ पर। ठीक है, 1,25,000 सैलरी है। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। और भैया इतना लंबा दिया है, ये हम पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा, हिंदी में ही तो दिया है, कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, इसको पढ़ लेना। अब हम चर्चा कर लेते हैं 8,800 में जो जनपद मैंने कल भी बताया था वैसे तो, जैसे कि लखनऊ है, सीतापुर है, इन जिलों में भर्ती आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। बकाया 10,684 में अमरोहा का जो नहीं हुआ है अभी तक, अमरोहा का किसी भी दिन आ सकता है। ठीक है, अमरोहा का अब किसी भी दिन आ सकता है। लेकिन हाँ, अमरोहा में एक एजुकेटर की जो भर्ती आई है वो आई है सोशलॉजी वालों की। ठीक है, सोशलॉजी वालों की भर्ती जरूर आई है एजुकेटर की। और वो पेज नंबर मुझे अभी नहीं याद है, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोग अगर एजुकेटर सोशलॉजी से करना चाहें, मतलब सोशलॉजी वाले हों अगर आप कोई भी, तो उनको शेयर कर दीजिएगा कि हाँ बलरामपुर में आपकी ECC एजुकेटर जो सोशलॉजी वाले हैं उन लोगों के लिए आई है। देखो मैं क्यों कह रही हूँ बलरामपुर की भर्ती अब आने वाली है। अब आपको एक चीज़ दिखा दूँ यहाँ पर बलरामपुर का, देखो प्रूफ दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो बलरामपुर के सारे पोस्ट आ रहे हैं। और जो भर्ती एक ज़िले की कोई आती है ना तो उससे जुड़े हुए सारे पद आते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर भी आ गया, इसमें ग्रेजुएट मांगा गया। अगर ECC एजुकेटर में जब तक नहीं कर पा रहे हो, जब तक अगर आपके पास कंप्यूटर कोर्स हो तो आप ये आवेदन कर लो। 11,000 यहाँ पर 20 सैलरी है। और 21 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है। देखो ये सारी बलरामपुर की आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का है। ठीक है, तो ये देखो, इसलिए मुझे उम्मीद है अब आपकी कभी भी बलरामपुर की आज भी आ सकती है। लेकिन आजकल कुछ छुट्टी का सुना जा रहा है तो इस वजह से नहीं भी आ सकती है, क्योंकि संक्रांति का दिन है। लेकिन वैसे आ सकती है। ठीक है, 16,000 यहाँ पर सैलरी है। तो ये मेरा मतलब आपको अनुभव बता रही हूँ कि जब भर्ती किसी जनपद की आती है तो कोई टेक्निकल या कोई विशेष प्रॉब्लम ना हो तो सारी भर्तियाँ एक साथ आती हैं। देखो ये देखो बलरामपुर 40,000 सैलरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये फाइनेंस MBA इस तरीके की डिग्री लगेंगी, आपकी साधारण BA वाली डिग्री नहीं लगेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे बताना ये चाह रही थी कि देखो अमरोहा की सारी भर्तियाँ आई हुई हैं, तो इसलिए अब आपकी भी बहुत जल्दी आएगी। ठीक है, एक बार मैं वो एजुकेटर वाली देख लूँ फिर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। और जो ज़िले बचे हैं आपके 10,684 के, वो सब में भर्ती अब आपकी कभी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब सारी प्रक्रियाएं पूरी हैं। मैंने सीधे मोटे तौर पे बता दी है जो भी खाली अभी आपका मेरठ का बात करूँ, मेरठ और शाहजहाँपुर का था, किसका था, एक नया जिला जो जुड़ा था ना, मुराद शाहजहाँपुर था शायद, है ना, शाहजहाँपुर। और एक अभी जिसकी रद्द हुई थी मैंने बताया था मिर्ज़ापुर की शायद रद्द हुई थी, है ना, कल बताया था मैंने वीडियो में। अभी थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा, कॉपी मेरे पास में नहीं है। तो मतलब हम यही ज़िले थे, इनकी रद्द हुई थी। तो जब रद्द हो चुकी है इनकी, तो इनकी ज़रूर आनी है। तो वो भी अभी आपका टाइम लगेगा इनमें, क्योंकि इसमें अभी सेवा प्रदाता एजेंसी चुनी नहीं गई है। ठीक है, तो अब आप लोग जुड़े रहिए। देखो जो भी आ रही है मैं आपको बता रही हूँ, और जो भी आएगी वो भी बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।